एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंगलवार, कल सोमवारी था, सावन का तीसरा सोमवारी। और मेरा व्रत था, मैंने व्रत किया हुआ था और व्रत किया था, ब्लॉगिंग भी किया था, बट एडिट करके ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। ये तो मैं हमेशा बताती हूँ, 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे लग जाता है टोटल, मतलब 2 से 2.5 घंटा मान लो कि लग ही जाता है। तो इतना एनर्जी नहीं था और वो भी फोकस होके एकदम करना पड़ता है। मतलब मान लो ना कि कोई चीज़ का रिकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो अपने घर का, तो उसमें कहीं बच्चा ऐसे ना घूम जाए, मतलब बिना डायपर का, या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना दिख जाए, या फिर थोड़ा तो होता है, भले डेली ब्लॉग है, सब कुछ रियल ही दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काट छाट, कुछ आवाज़ ऐसा, कुछ ऐसा, और रियल वॉइस कहीं कहीं हटाना पड़ता है जहाँ सही नहीं लग रहा होता है, ज़्यादा आवाज़ आ रहा, तो मतलब बहुत चीज़ होता है। एडिटिंग तो होता ही है, बहुत टफ होता है, लेकिन ये आप हर किसी के, हर यूट्यूबर के मुंह से आप सुनते होंगे अगर बताता होगा एडिटिंग के बारे में। तो वही है। यहाँ पे मैं सब्जी जो अलग से शेयर किया हुआ है रुचि के 2 अनमोल रत्न पे, अगर आप लोग नहीं देखा है तो देखना। बहुत सिंपल तरीके से मैं केले की कोफ्ते बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था। कभी कभी ऐसे आप बना सकते हो घर में, थोड़ा सा मन बदलने के लिए, और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मतलब ये है, आराम से बन भी जाता है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी और हम लोग एक डांस क्लास के लिए भी जाते हैं, तो सब लोग जाते हैं। अब सब लोग इसलिए जाना पड़ता है कि देखो थोड़ा सा दूर है, और इतना दूर है कि बाबू को गोदी उठाकर नहीं ले जा सकती हूँ, और बाबू इतना दूर पैदल भी नहीं जा पाएगा। तो कभी भी वो डिमांड कर देगा गोदी में लेने का, तो उस टाइम मैं क्या करूँगी? इसको डांस क्लास ना ले जाकर वापस तो लाऊंगी नहीं, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वैसे हो सकता है कि कभी जाना भी पड़ जाए, अभी तो तीसरा दिन ही गए हैं, हो सकता है कभी जाना भी पड़ जाए। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हस्बैंड जाते हैं, छोड़ देते हैं हम तीनों को। मीठी चली जाती है अंदर डांस करने, और हम दोनों माँ बेटा बाहर रहते हैं। वैसे पूरा कोशिश करती हूँ कि कृष्णा अंदर जाए, बहला फुसला कैसे भी। फ़िलहाल तो नहीं जा रहा है। अभी लास्ट डे जब सब लोग निकल गए थे, बच्चे लोग, तब कृष्णा थोड़ा अंदर में गया था। तो कहीं धीरे धीरे दोस्ती हो जाए, थोड़ा पहचान हो जाए, कहीं ये कंफर्ट फील करे तो जाएगा। और जब जाने लगेगा तो मैं इसका भी एडमिशन करवा दूँगी। हाँ बच्चा, हाँ बोलो। तो वही है बस। बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ येलो कलर का टी शर्ट वाला जो बच्चा है वो बहुत बड़ा है, और फिर भी बच्चों के साथ डांस कर रहा है। मुझे पहले दिन तो लगा कि ये भी एक होता है ना, 2 लोग सिखाते हैं, तो उसमें से सिखाने वाले में से होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक स्टूडेंट है। और उसके बाद वही 1 घंटा सवा घंटा होता है। वैसे तो 4 बजे से कहा गया है, लेकिन कहीं भी डांस क्लास में ना आधा घंटा तो एक्सरसाइज ही करवाते हैं। उसके बाद मेन तो एक्सरसाइज ही होता है। आपको एक्सरसाइज हो गया तो डांस हो गया, और एक्सरसाइज नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है, तो डांस नहीं हो पाएगा। दिक्कत तो ये भी है। तो वही है। उसके बाद हम चारों आ गए घर पे। अब जो है नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे अब मेरी जो काम वाली थी मेड, वो नहीं अब आएगी, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से छोड़ दिया उसने। और उसी की बुआ है जो कि आई है, 1 दिन या 3 दिन काम की है। 1 दिन तो वो खुद बोली थी और 2 दिन ऐसे, बट ये नहीं करेगी। मैं दूसरी रखने वाली हूँ, तो अभी देख रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं आज खुद ही की हूँ, और सारा काम करने में हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा अफड़ा तफड़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मीठी को भेजना, फिर हस्बैंड तुरंत ही बाद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनका पूरे दिन के लिए वो जाएंगे, तो खाना पीना का देखना होता है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट राजा बेटा, 1 मिनट। तो वही है, सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ, और उस टाइम से लगे 1 बजे तक फ्री होती हूँ। थोड़ा सा, वो भी फ्री कुछ नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा का सोने का टाइमिंग अब एकदम चेंज हो गया है, मतलब ना के बराबर हो गया। तो मीठी को भेजना 7:30 में मीठी जाती है, और 8:30 नहीं 8 बजे निकल जाते हैं हस्बैंड। आजकल 8 बजे जा रहे हैं, क्योंकि उनका ऑडिट चल रहा है। तो उतना देर में अगर कुछ बना के दे सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे पूरे दिन। उसके बाद फिर मेरा खाना वाना बनते और बीच बीच में कृष्णा को देखना
होता ही है, कभी वो एक बार पॉटी करता है तो एक बार फिर से दोबारा दूध देती हूँ, और ये सब करते करते मीठी के आने का टाइम हो जाता है 11:30 में। फिर वो आई तो फिर उसका ड्रेस निकालो, फिर उसको थोड़ा फ्रेश करो, फिर खाना खिलाओ, फिर कृष्णा को कुछ करो, मतलब लगा ही रह जाता है पूरा दिन। उसके बाद दोपहर का काम रहता है कि रोज़ यही होता है कि जो भी कपड़ा सूखा हुआ है उसको फोल्ड करके डालो और गंदा है उसको धो करके डालो। किसी किसी दिन वीडियो ले लेती हूँ और किसी किसी दिन बोरिंग हो जाता है तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। ऐसा लगता है कि यार काम तो मेरा डेली का यही है, लेकिन डेली एक ही चीज़ नहीं दिखाओ, बहुत सारा काम है, उसमें कोई काम स्किप कर दो, कोई काम दिखा दो तो थोड़ा सा सही लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ से अच्छे से सीधा पकड़ो। मीठी अब दूध लाने वाली हो गई। भारी भारी भारी, ओ भारी 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 भारी, इतना भी भारी नहीं है। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा अफसाना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है 4 अगस्त, फ्रेंडशिप डे है। यहाँ देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, जो है वो यहाँ तक पूरा पड़ रहा है, बहुत तेज़ वाली बारिश है। बट आई थिंक ऊपर वाले में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो छीटा है वो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा होगा, तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े जो है वो नहीं उतारा है। और गेट को कर देती हूँ बंद, क्योंकि अंदर तक आ रहा है। तो आजकल ना डेली बारिश हो रही है, डेली मतलब सुबह में धूप, मतलब सुबह में भी कभी कभी बारिश हो रही होती है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे 10-12 बजे धूप है, उसके बाद धीरे धीरे धूप खत्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे बारिश जैसा मौसम होगा, उसके बाद बारिश हो जाएगी। और किसी किसी दिन तो ऐसा हो रहा है कि पूरा दिन पूरा रात बारिश हो रहा है, नेक्स्ट डे तक लगातार। और अभी मैं ये दिखा रही थी कि अभी इतनी बारिश हो रही है, फिर भी अंदर AC चल रही है, वो भी पूरा 80 पे, और 20 इसका टेम्परेचर है, जबकि मैं 28 पे रखती हूँ। नॉर्मली 28 ही रहता है मेरा, और वो जो 80 वाला है वो 40 रहता है। अभी बताओ इतना। तो इसका कारण ये है कि मैं मीठी को डांस प्रैक्टिस करवा रही थी, और डांस करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे तो आदत भी नहीं है, तो करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि AC भी कोई काम नहीं कर रहा था। तो बस वही मैं दिखा रही थी कि इतनी बारिश हो रही है फिर भी इतना तेज़ क्यों, मतलब AC चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, और आज की राम कहानी ये है कि सुबह में उठी तो मैं हूँ लगभग 7:15 के करीब, क्योंकि बेल का आवाज़ नहीं आ रहा था, घंटी बजने का आवाज़ नहीं आ रहा था, तो लग रहा था कि अभी सुबह ही होगा, और बारिश वाला मौसम तो है ही। तो फिर जाकर ना एक आदत हो जाता है, 7 बजे उठने का आदत है, तो 7:30 में फिर देखा टाइम तो फिर 7:30 हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अभी तक नहीं आई है काम करने के लिए, तो फिर मैंने अंजलि को फ़ोन किया, फिर उसने क्या क्या बोला मुझे कुछ ज़्यादा समझ में ही नहीं आता है। बहुत मुश्किल से मैं इतना समझी हूँ कि उसकी PC आएगी, शायद उसकी PC बगल में, यानी कि बुआ जो है वो बगल में काम करती है, तो वो आएगी। फिर जाकर मैं वेट करने लगी, और फिर उसकी PC 8:30 के करीब में, तो जिस घर में काम स्टार्ट करती उसी में आई। तो 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 2 घर काम करने के बाद जिसका वो करती है पहले ऑब्वियसली उसका वो करेगी, उसके बाद मेरे यहाँ आएगी। तो फिर वो दोनों के यहाँ करके फिर मेरे यहाँ आए 11:45 या 11 या 11:15 ऐसे ही करके, और 12 बजे के करीब में काम करके गई। बहुत स्लो काम कर रही थी, लेकिन बहुत साफ से काम की है, बहुत अच्छे से काम की है, लेकिन बहुत स्लो काम की है। बर्तन वगैरह कुकर के पीछे का एकदम चमका के गई है, अच्छे से मतलब साफ़ की है। तो उस चक्कर में ना मतलब मेरा ना सारा ही बर्तन गंदा हो जाता है, तो उस चक्कर में मैं कुछ काम नहीं। और हस्बैंड का अभी ऑडिट चलने वाला है, तो वो एकदम सुबह में चले गए, मतलब चाय पीकर चले गए।
तो आज मेरा नहाई खाया है, कल सोमवारी है इसके लिए। तो ना मैं वेट ही करते रह गई। फिर दिमाग में आया कि अभी तो बर्तन वगैरह धुला भी नहीं है, तो काम मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस, तो मैं क्या करूँगी, जैसे वो काम करके जाएगी मैं ब्रश करके नहा के पूजा कर लूँगी। उसके बाद खाने के लिए, देखो पूजा करने के बाद खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि भात दाल ही बनेगा तभी खाएँगे। तो बस वही किया, जैसे वो गई मैं नहा धो करके पूजा करके आ गई। उसके बाद दही था, चूड़ा यानी पोहा था, और हम ब्राह्मणों का दही चूड़ा तो होता ही है, मैं भी खाती हूँ, मेरी नीति भी खाती है, कृष्णा नहीं खाता भी। कृष्णा आज हैंडसम लग रहा है इस तरह का, इस शर्ट में, मतलब ये वाला शर्ट इस पर जच रहा है, लड़कों को ये वाला शर्ट जचता है इस कलर का। तो फिर हम लोग चूड़ा दही खाए। उसके बाद फिर दोबारा से डांस प्रैक्टिस करवाई, 2 टाइम करवाई, एक्चुअली 3 बार। और उसके बाद खाना बना ली हूँ, चावल दाल और कद्दू की सब्जी बनी है, और या तो भुजिया या फिर तरुआ यानी पकौड़ी जो होता है वो बनेगा। तो भुजिया को स्किप कर देते हैं, आलू परवल और कद्दू यानी लौकी का तरुआ बनाने वाली हूँ। तो अभी तो पेट भर गया था, अभी आराम से तरुआ बनाऊंगी जब खाऊंगी तब। और इस बीच में कोई ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं की, बस ये जो आज जो उसकी पीसी काम करने आई थी ना, उसको ये दादी दादी बोला था, क्योंकि एज के हिसाब से ये समझ जाता है कि ये दादी का एज का है या फिर किस एज का है। तो दादी दादी बोला था, इसलिए थोड़ा बहुत शूट की हूँ। तो बस यही सब हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर में इन लोगों को पहले खिला देती हूँ चावल दाल, दोनों भाई बहन को, उसके बाद सुला दूँगी। 1:30 बज चुका है, 1:30 नहीं 2:30 बज चुका है। हाँ चलो कृष्णा, हाँ तो दूध चढ़ा कर आई, 2:30 बजे के करीब में आया, मतलब 2:45 हो गया। तो दूध चढ़ा दी, दूध बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बस एकदम फुल फ्लेम पे है, ये देखिए बस उबलने ही वाला है। तो बस एक हाउसवाइफ का यही ज़िंदगी है, सुबह जल्दी जल्दी उठने से लेकर पूरा दिन जल्दी जल्दी में ही रहता है, और रात में देर तक सोना पड़ता है, और उस बीच में पूरा मतलब लगे रहो। खुद के लिए बहुत कम ऐसी लेडीज़ है जो कुछ कर पाती है अभी भी, और जैसे मैं खुद के लिए कर रही हूँ कि चलो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरा खुद का है और किसी का इसमें मर्ज़ी नहीं, मेरी मर्ज़ी है और मेरा पैशन है। तो इस तरह से बहुत कम ऐसी है जो कर पाती है, और करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अगर जॉब कर रहे तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ। और रहा बात बच्चे तो रहेंगे ही। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं हो सकता है, जैसे पढ़ाई, टफ पढ़ाई नहीं हो सकता, और कुछ चीज़ जो भी हो सकता है कम से कम करना चाहिए। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने बारे में भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।